आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आपके लिए वैसे प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके परीक्षा हॉल में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आएगा। तो जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे अभी ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण क्लासेस, सूचनाएं और जानकारियां सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले एक लाइक अवश्य कर दे और इसे अपने किसी एक साथी को शेयर अवश्य करें। तो आइए सीधे चलते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले ये छोटा सा सूचना आपके लिए है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे। जी हाँ दोस्तों, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, वही भविष्य में शिक्षक बनेगा दोस्तों। तो आप बिल्कुल ना डरे और ध्यान से पढ़े। डर के आगे जीत है दोस्तों, बिल्कुल डर के आगे जीत है। आप बिल्कुल ना घबराए, आप ध्यान से पढ़े, आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा। पहला नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। आपके लिए 40 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम में काफी मदद देने वाला है दोस्तों। पहला प्रश्न है, पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। ए रोग मुक्त प्रजातियां, बी अधिक उपज देने वाली प्रजातियां, सी शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजाति और डी ये सभी। और इसका जो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी बातें। प्रश्न नंबर है 52, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारीय अम्ल है? द्विक्षारीय अम्ल चुनता है। चार ऑप्शन सामने में दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी H2SO4। प्रश्न नंबर अब है 53। 53 में क्या दिया है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन प्रोपेनोइक अम्ल है? अब इसमें प्रोपेनोइक अम्ल चुनना है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा दोस्तों। चारों ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन को। चलिए अब है 54वां प्रश्न है, मिट्टी का घर गर्मियों के मौसम में ठंडा तथा जाड़े के मौसम में गर्म होता है क्योंकि मिट्टी उष्मा का डैश है। उष्मा का क्या है मिट्टी? तो ये आपको बताना है। ए में दिया है सुचालक, बी कुचालक, सी अर्धचालक और डी अतिचालक। और 54 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कुचालक। अब आइए 54 के बाद 55वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए 55 को। 55 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन व्हिटेकर के वर्गीकरण में अकशेरुकी जीवों में से नहीं है? इसके लिए ए में दिया है मोलस्क, बी एनालिट, सी प्लेटीहेल्मिन्थेस और डी प्रोटोजोआ। और 55 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोटोजोआ। अब है 56 नंबर प्रश्न है, जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं कहलाती है? क्या कहलाती है? ए अगुणित, बी द्विगुणित, सी बहुगुणित और डी बहुशंकर। और इसमें से जो आंसर होगा दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी बहुगुणित। अब है 57 नंबर प्रश्न है। 57 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ए पेट्रोल, बी डीजल, सी द्रवित पेट्रोलियम गैस और डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब है 58 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा भाग बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? ए सेरिब्रम, बी मिडला, सी सेरिबेलम और डी हाइपोथैलेमस। और इसका जो आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन नंबर ए, यानी सेरिब्रम। अब है 59 नंबर प्रश्न। 59 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाया जाता है? कौन सा त्रिगुणित केंद्रक? ए फल, बी बीज, सी है युग्मनज और डी भ्रूणपोष। और 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भ्रूणपोष। 59 के बाद अगला प्रश्न को ध्यान से देख लेते हैं, जो कि 60वां नंबर प्रश्न है। इसमें कोई कण एक समान चाल से एक वृत्त के अनुदिश गति कर रही है। कण की गति है ए एक विमीय या एक आयामी, बी द्विविमीय या 2 आयामी, सी स्थानांतरित और डी दोलन। और 60 का जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, द्विविमीय या 2 आयामी। अब 61 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए। जी का वर्तमान मान है लगभग कितना है? 4 ऑप्शन सामने में दिया हुआ है, 4 ऑप्शनों को ध्यान से देख लीजिए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी 6.673 इंटू 10 टू पावर -11 Nm² kg-2। अब आइए 62 नंबर प्रश्न है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, अंत तक अवश्य देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके।
62 में है 900 केजी पर मीटर। देखिए दिया यहाँ पर घनत्व का एक ठोस तेल पर तैरता है तथा वह तेल 100 केजी पर मीटर क्यूब घनत्व के पानी पर तैरता है, तो तेल का घनत्व केजी पर मीटर क्यूब में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए 950, बी 850, सी 800 और डी 1050। तो ये न्यूमेरिकल का प्रश्न है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा इसका आंसर है 950। अब आइए 63 नंबर प्रश्न है। बाहरी कान कहलाता है, क्या कहलाता है? ए कर्ण पल्लव, बी कर्णावर्त, सी कर्णपट और डी मुग्धरक। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्ण पल्लव। प्रश्न है अब 64 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से मिट्टी के कटाव का प्रमुख कारण कौन सा है? तो मिट्टी का जो कटाव होता है किस लिए हो जाता है? ए वन, बी सोपानी कृषि, सी जल और डी इनमें से कोई नहीं। और 64 का आंसर हो जाएगा सी, जल के कारण कटाव हो जाता है। अब 65 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है? अब आपको ये बताना है दोस्तों। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन सामने में 65 का मिल जाता है, ध्यान से देख लीजिए। और 4 ऑप्शनों सामने में आपको दिया हुआ है ए बी सी डी के रूप में। और इसका जो आंसर हो जाएगा ए यानी 0.0003% है। अब है 66 नंबर प्रश्न क्या दिया है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ए रियो डी जेनेरो, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क और डी जोहान्सबर्ग। और 66 का आंसर हो जाएगा ए यानी रियो डी जेनेरो। अब 67 है, सलाल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी बिहार और डी कश्मीर। और 67 का जो आंसर होगा दोस्तों, इसमें ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी यानी कि कश्मीर। 67 के बाद अब आ जाइए 68 नंबर प्रश्न है, प्रतिरोध का सूत्र होता है। प्रतिरोध का क्या सूत्र है? ए आर इजकल टू 1/v, बी में है आर इजकल टू, फिर दिया हुआ है वी आई, सी में दिया है आर इजकल टू v/i और डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 68 का आंसर हो जाएगा सी, आर इजकल टू v/1। अब 69 में दिया हुआ है, स्विच लगाए जाते हैं किस लिए? ए ठंडे तार में। कहाँ लगाए जाते हैं? बी गर्म तार में, सी अर्ध तार में और डी कभी ठंडे तार में तो कभी अर्ध तार में। तो इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गर्म तार में। अब 70 नंबर प्रश्न दिया है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल लेंस और डी उत्तल लेंस। तो 70 का आंसर हो जाएगा डी यानी उत्तल लेंस। प्रश्न नंबर अब 70 के बाद अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए, 71 नंबर प्रश्न है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये 40 प्रश्न अगर आप बना लिए समझिए आपको सरकारी कॉलेज लेने से कोई नहीं रोक सकता है। 71 में है, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? ए लुई 14वां, बी लुई 16वां, सी लुई फिलिप और डी नेपोलियन। और 71 का आंसर हो जाएगा बी यानी लुई 16वां। प्रश्न नंबर आगे दिया हुआ है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? कौन थे चेरो? ए भागलपुर, बी रांची, सी पटना, डी पलामू। और 72 का आंसर हो जाएगा डी यानी पलामू। प्रश्न है 73, गिउसेप मैजिनी ने यंग यूरोप, अगर प्रश्न आ जाए यंग यूरोप किसने लिखा, तो गिउसेप मैजिनी नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की। यानी देख लीजिए प्रश्न ध्यान से ठीक से देख लीजिए, गिउसेप मैजिनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की। कहां पर किया? ए मार्सिले में, बी बर्न में, सी वियना में और डी ब्रुसेल्स में। तो इसमें से कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बर्न में हो जाएगा। आइए अब 74 नंबर प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ए हंटर समिति, बी मॉन्टेग्यू समिति, सी डायर समिति और डी चेम्सफोर्ड समिति।
74 का आंसर हो जाएगा ए यानी हंटर समिति। प्रश्न नंबर है 75, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? कहाँ? तो भारत में। ए राजा राम मोहन राय, बी गोविंदा मोहन, सी जेम्स अगस्टस हिक्की और डी विनोबा भावे। और 75 का आंसर हो जाएगा सी यानी जेम्स अगस्ट हिक्की। प्रश्न है अब 76, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? कौन सा दर्रा? नाथुला। ए उत्तर प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड और डी हिमाचल प्रदेश। 76 का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी सिक्किम। आइए 76 के बाद अब 77 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जयवर्धनेपुरा, बी त्रिकोमली, सी बाटिकोलाब और डी कोलंबो। और 77 का आंसर हो जाएगा ए यानी जयवर्धनेपुरा। 78वां प्रश्न है, तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है? ए शार्क और किरणें, बी सार्डिन और मैकेरल्स, सी मुलेट भेटकी और पर्ल स्पॉट, डी कैटलॉस, रोहू मैड्रिक्स, कॉमन कॉर्प्स और ग्रास कॉर्प्स। और इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कैटलॉस, रोहू मैड्रिक्स, कॉमन क्रॉप्स और ग्रास कॉर्प्स। प्रश्न है अब 79, कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है। कहाँ है? कौन? तो कुद्रेमुख। ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। आंसर हो जाएगा सी यानी कर्नाटक में है। कौन? कुद्रेमुख। याद कर लीजिए। 80 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता। ए प्रत्येक वर्ष 22 मई को, उसके बाद बी में है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को, सी प्रत्येक वर्ष 22 जून को और डी प्रत्येक वर्ष 22 नवंबर को। 80 का आंसर हो जाएगा ए यानी प्रत्येक वर्ष 22 मई को। अब 81 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? काफी महत्वपूर्ण है। ए बरौनी, बी गुवाहाटी, सी मथुरा और डी डिगबोई। 81 का आंसर हो जाएगा डी यानी डिगबोई। 81 के बाद अब आइए 82 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए। प्रश्न में दिया हुआ है कांडला। क्या दिया हुआ है प्रश्न में? कांडला पत्तन किस राज्य में है? बस आपको ये बता देना है। ए पश्चिम बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी गोवा। और 82 का आंसर हो जाएगा सी यानी गुजरात। 83 नंबर प्रश्न दिया है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ए गंगा, बी कोसी, सी यमुना और डी सोन। और आंसर हो जाएगा बी यानी कि कोसी। प्रश्न है अब 84, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? संविधान का भाग बताना है किस भाग में लिखा गया है। तो लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के बारे में। ए भाग 1, बी में भाग 2, सी भाग 3 और डी भाग 4। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भाग 4। प्रश्न नंबर अब है 85, मतगणना का कार्य कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल, डी चुनाव आयोग। 85 का आंसर हो जाएगा डी यानी चुनाव आयोग। 86 में है, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? कहाँ? तो इंग्लैंड में। ए प्रतिनिधि सभा, बी उच्च सदन, सी हाउस ऑफ कॉमन्स और डी लॉर्ड्स। 86 का आंसर हो जाएगा सी यानी हाउस ऑफ कॉमन्स। प्रश्न नंबर अब है 87, निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? ए मतदान का अधिकार, बी चुनाव लड़ने का अधिकार, सी किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार और डी सरकार की आलोचना करने का अधिकार। और 87 का आंसर हो जाएगा सी यानी किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार। आइए 87 के बाद अब आपको 88 की ओर ले चले। 88 में दिया है, भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? ए संख्या बल, बी धर्मनिरपेक्षता, सी अवसर की समानता और डी समाज का विभाजन। और इसका 88 का आंसर हो जाएगा सी अवसर की समानता। अब आइए 88 के बाद 89 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, लोकतंत्र को सर्वोत्तम गुण क्या है? यानी लोकतंत्र का जो सर्वोत्तम गुण है, खासियत है, क्या है? ए शिक्षा का अभाव, बी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, सी जनसंख्या की अधिकता और डी बहुदलीय पद्धति।
और 89 का आंसर है बी, यानी नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। प्रश्न नंबर अब है 90। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? ए अशिक्षा, बी बेरोजगारी, सी असमानता और डी पंचायती राज। और 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंचायती राज। तो दोस्तों ये था आज के सभी टॉप 14 क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं दोस्तों। और आपका एग्जाम अप्रैल में ही होगा, तो तैयारी मन लगा के कीजिए। कल का भी जो सेशन आने वाला है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कल का जो महत्वपूर्ण सेशन पुनः आने वाला है आपके लिए, उसके लिए अगर अभी आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सीधे आपके मोबाइल पर ये वो सभी प्रश्न आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें और प्रैक्टिस जारी रखें। थैंक यू।